हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त इरशाद खान आपके लिए एक और बेहतरीन और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने उर्दू के हरूफ के बारे में जाना। तो दोस्तों आइए मैं आपको उसकी मश्क कराऊँगा। तो दोस्तों ये मश्क कराना इतना ज़रूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों देखिए, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसका दोहराना भी ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को नहीं दोहराएँगे तो आप उसको जल्दी भूल जाएंगे। तो इसीलिए इसका जानना ज़रूरी है और मैं आपको ज़रूर इसके बारे में ज़्यादा मश्क करवाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला हर्फ है ये उर्दू का, हमारा होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग अलिफ़। दोस्तों देखिए ये है अलिफ़। अभी हम उर्दू की बात कर रहे हैं दोस्तों, अरबी की बात नहीं कर रहे। अरबी अलग होता है, उर्दू अलग होता है। आप कहेंगे कि ये तो अरबी में भी यही आता है अलिफ बे पे ते टे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अरबी में जो है आपको इसमें कुछ लेटर कम हो जाते हैं। जैसे उर्दू में यहाँ 38 लेटर है, उसमें कुछ कम आते हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी पहले उर्दू के बारे में पढ़ते हैं कि उर्दू में कितने लेटर है। तो उर्दू में 38 लेटर है दोस्तों। और अरबी में उर्दू में क्या फ़र्क है? देखिए अरबी में दोस्तों आपका पे नहीं आएगा, टे नहीं आएगा, से नहीं आएगा, रे नहीं आएगा, और इसी तरह जो है कई सारे लफ्ज़ है, दो चश्मी वाली है, ये सब जो है नहीं आते हैं। और ये हमारा उर्दू है तो इसमें जो है कुछ लफ्ज़ ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका जानना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि दोस्तों इसको कहते हैं अलिफ़। हमारा हो गया अलिफ़। इसको पढ़िए अलिफ़। इसको पढ़ते हैं बे, इसको पढ़ते हैं पे, इसको पढ़ते हैं ते, इसको पढ़ते हैं टे, इसको पढ़ते हैं से, इसको पढ़ते हैं जीम। फिर से एक मरतबा दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अलिफ़, ये होता है बे, ये होता है पे, ये होता है ते, ये होता है टे, ये होता है से, ये होता है जीम। क्लियर दोस्तों? देखिए फिर मैं आपको एक मरतबा और पढ़ के बताता हूँ तो ताकि आप उसको समझ पाएँ। अलिफ़ बे पे ते टे से जीम। अब आते हैं इस पे चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे। फिर से दोस्तों आइए एक मरतबा और करते हैं। चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे। क्लियर? फिर से एक मरतबा करते हैं। चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे। ओके दोस्तों, अब आते हैं इस पे रे, रे, जे, और ये होता है दोस्तों आपका झे, झे, ये होता है झे, ये होता है सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। फिर से पढ़ते हैं रे, जे, झे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। एक मरतबा और पढ़ते हैं रे, जे, झे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। ठीक है, अब आइए आगे की और बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ। देखिए इन दोनों में हमेशा तलफ़ुज़ का फ़र्क होता है दोस्तों। ये भी काफ है, ये भी काफ है। इसको हम बोलते हैं बड़ी काफ, इसको छोटी काफ। लेकिन दोस्तों बड़ी छोटी नहीं होता, असल में तलफ़ुज़ का होता है। देखिए जैसे काफ से होता है कल्ब, और ये छोटी काफ से आप लेंगे तो इससे हो जाएगा दोस्तों, ये होता है कल्ब, एक होता है कल्ब। तो कल्ब का मतलब दिल और कल्ब का मतलब होता है कुत्ता। तो दोस्तों देखिए कितना फ़र्क आ गया। अगर आप जो है कल्ब को कल्ब पढ़ेंगे तो उसका माना चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें जो है तलफ़ुज़ करना ज़रूरी होता है, मश्क करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए दोस्तों फिर बढ़ते हैं। तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ। तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ। ठीक है, ये होता है हमारा गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, है, फिर ये भी है, ये दो चश्मे वाली है। ठीक है दोस्तों, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, है। थोड़ा ताकत लगा के बोलना पड़ता है, बस इतना ही फ़र्क है। ये होता है हमारा हमज़ा, ये। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा ये, और ये थोड़ा सा हमें बस ताकत लगाना है इसमें। ये हमज़ा, ये। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मश्क आज का। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और दोस्तों
ये मश्क करने के बाद दोस्तों, इसके बाद मैं आपको कुछ लेटर लिख के दूंगा दोस्तों, जो आप इसको ज़रूर इसको जो है मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा हरूफ है। आइए दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों इसको मश्क करते रहिए। ये उर्दू भाषा, ये बहुत मीठी ज़ुबान है। इसको आप जितना इसमें आप दिलचस्पी लेंगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा। देखिए, मश्क। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए लिख के दोस्तों कि आप इसको क्या कहते हैं। सीन हे बे जीम ये पे चे नून। दोस्तों ये मैंने कुछ हरूफ आपके लिए लिखे हैं, तो दोस्तों इसका आप मुझे बताइए कमेंट में कि जो है इसको क्या पढ़ते हैं। आप अपनी ज़ुबान में मुझे बताइए, ताकि दोस्तों मुझे भी पता चले कि आप कितना इसको मश्क कर रहे हैं और कितना आप सीखने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं इसमें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए लिखते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए दोस्तों, जब हम इस पर जो है ज़बर डाल देंगे तो अली ज़बर आ, रा ज़बर रा, दाल ज़बर दा, वाव ज़बर वा, मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, गाफ ज़बर गा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, हा ज़बर हा, बा ज़बर बा, जीम ज़बर जा, या ज़बर या, पा ज़बर पा, चा ज़बर चा, नून ज़बर ना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ज़बर का काम। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था इस बारे में दोस्तों। इस बार भी बता रहा हूँ कि आप भूलें नहीं उस चीज़ को जो है, क्योंकि दोस्तों ये पाठ है। आप इसको जितना ज़्यादा समझेंगे आपको उतना ही ज़्यादा बाद में पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। तो ठीक है दोस्तों आइए मैं आपको अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले हमने मश्क कर लिया, तो आइए दोस्तों अब हम जानेंगे जो है ज़बर ज़ेर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, अलिफ बे पे गैन शीन शीन, तो कुछ भी ले लीजिए दोस्तों। मैं इसको सीरियल बाय सीरियल नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ताकि दोस्तों क्योंकि आपको अलग अलग हरूफ लगे तब आप उसको पहचान पाए कि ये हरूफ कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, अलिफ पे जब ज़बर लग गया तो अली ज़बर आ, बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, गैन ज़बर गा, शीन ज़बर सा, सीन ज़बर शा। ठीक है दोस्तों, अगर वही इसी चीज़ को अगर हम ज़ेर लगा दे, अली ज़ेर ए, बा ज़ेर बे, पा ज़ेर पे, गैन ज़ेर गे, आइन ज़ेर ए, सीन ज़ेर से। ठीक है दोस्तों, इसी पे हम पेश लगा दे, अली पेश ओ, बा पेश बो, ता पेश तो, सा पे सो, सीन पे सो, शीन पे शो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, जो है इसको आप खुद से रिवीजन करेंगे दोस्तों तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये दोस्तों ये चीज़, ये बारीकी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे के चलते हैं। देखिए अब हम हर्फ़ों को कैसे मिलाते हैं। जैसे अब ये हमारा अलिफ और बे है। ठीक है दोस्तों, तो अलिफ बे, इसको दोस्तों हम अच्छे से लिखते हैं। देखिए अब इसको आप पढ़िए क्या है, अलिफ और बे, अब, चल, किसी को भी किसी से भी आप मिला के दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अब पा को गैन से मिला दीजिए, पग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पग। ठीक है, आप किसी, ये तो जैसे कोई सेंटेंस नहीं है दोस्तों, ये तो मैंने अपने से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी को भी किसी से भी मिला सकते हैं। जैसे कि तुम, सुम, गुम। ठीक है दोस्तों, किसी से भी किसी भी लफ्ज़ को मिला दीजिए, दो लफ्ज़ को मिला दीजिए, वो आपका जुमला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप जो है उर्दू को किसी से भी किसी से मिलाकर अपने लिए एक जुमला बना सकते हैं। ये बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, इसको आप जितना ज़्यादा मश्क करेंगे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी यही था मश्क का, कि इसको आप जितना ज़्यादा मश्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों,